तेजी से बढ़ रही है। हम सभी को अपने खाने के तेल में 10% की कटौती करनी चाहिए। बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। आने वाले वर्षों में लोग, जो पंडित लोग हैं वो कहते हैं, जो जानकार लोग कहते हैं, हर तीसरे व्यक्ति में एक व्यक्ति मोटापे का शिकार होगा। और इसलिए मैंने छोटा सा सुझाव दिया था कि परिवार तय करे कि जब खाने का तेल घर में आएगा 10% कम ही आएगा और 10% कम ही उपयोग करेंगे और हम ओबेसिटी के खिलाफ लड़ाई को जीतने की दिशा में हम अपना योगदान देंगे। आप समझ रहे हैं प्रधानमंत्री बार बार क्या कह रहे हैं? आखिर क्यों बार बार हमारे देश के प्रधानमंत्री को मोटापे को लेकर के सावधान करना पड़ रहा है? जो बात आप कह रहे हैं हुसैन, देहरादून, दादर नगर, विशाखापट्टनम हो या फिर दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हो, वो ये कह रहे हैं, एक अपील बार बार कर रहे हैं कि खाने में 10% तेल कम कर दीजिए, ओबेसिटी से सावधान हो जाइए। और जब देश के प्रधानमंत्री मोटापे का खतरा समझ रहे हैं तो आप क्यों लापरवाही बरत रहे हैं? जी हां, आपसे ही हम बात कर रहे हैं। अमित, पिछले 6 महीने से तो प्रधानमंत्री मोदी हर मंच और हर प्लेटफॉर्म से इसी बात पर जोर दे रहे हैं और इस 15 अगस्त पर उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि लोग अलर्ट नहीं हुए तो देश में हर तीसरा शख्स मोटापे की गिरफ्त में होगा। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं, कुछ रिपोर्ट है। मीनाक्षी, अगर ऐसा हुआ तो लोग तो बीमारियों के चक्रव्यूह में फंसते चले जाएंगे, क्योंकि ज्यादा वजन तो लाइफस्टाइल रोगों के साथ साथ 13 तरह के कैंसर भी देता है। देखो ईशा, ऐसा है कि इसीलिए प्रधानमंत्री लोगों को खाने में बार बार 10% तेल कम करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लोगों ने इतना भी अगर कर लिया तो सिर्फ मोटापा ही नहीं बल्कि हार्ट, लीवर, किडनी, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसे जो रोग हैं वो काफी हद तक खुद से इन सारी बीमारियों को बचा ले जाएंगे। देखिए, मोदी जी का मिशन तो है ही भारत को दुनिया की सुपर पावर बनाना, जिसका सारा दारोमदार युवाओं के कंधों पर है। लेकिन अगर युवा अपने शरीर और बीमारियों का बोझ ही नहीं संभालेंगे तो फिर देश की उम्मीदों पर कैसे खरे उतरेंगे? ऐसे में ओबेसिटी को लेकर फिक्र बहुत जायज है। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए तो खाने की कढ़ाई में तेल कम करने के साथ साथ प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पैकेट जो आप खरीदते हैं बाहर से, उससे बचना होगा। इससे बचना होगा और करना क्या होगा? खेलना कूदना होगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटी बढ़ानी होगी, योगा वर्कआउट भी करना होगा। बस जरूरत होती है कहीं ना कहीं से शुरुआत करने की। मोदी जी ने तेल कम करने की अपील के साथ शुरुआत कर दी है, लेकिन स्वामी रामदेव तो पिछले कई सालों से हमारे शो पर रोजाना आपसे कह रहे हैं कि मोटापा कम कर लिया तो 100 बीमारियों से खुद को आप बचा ले जाएंगे। तो आज जमकर जरा पसीना बहाते हैं, आज फिर से मोटापे पर वार करते हैं, धरती मैया का बोझ कम करते हैं। धरती मैया शुक्रिया कहेंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम। देखो हमने तो अपना 4-5 किलो, अच्छा आप वेइंग मशीन पे ही खड़े हैं। देखो कांटे के ऊपर 63 पर कांटा है और ये हमारी बहनें भी ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, और यहाँ से शुरुआत हम इसलिए कर रहे हैं कि वेट घटाने के लिए ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये त्रिकोणासन, ऐसे फिर कोणासन, पाद हस्तासन, फिर जो कर सके उनसे सूर्य नमस्कार भी कराएंगे। मोटापा बढ़ाने वाली 10 बुरी चीज़ें हैं। एक तो व्यायाम न करना, फिर ओवर ईटिंग, लेस फिजिकल एक्टिविटी के साथ, फिर अनहेल्दी ईटिंग में तो जंक फूड, फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा से लेकर के बहुत ज़्यादा नमक और बहुत ज़्यादा मीठा, चीनी का, नमक का, मैदा का, सफ़ेद आटे का, सफ़ेद चावल का, और ये जो रिफाइंड ऑयल है इसका भी बहिष्कार करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ आधा कर दो तेल और नेचुरल ऑयल का या घी का प्रयोग करो, और 1 चम्मच खाली पेट खाना शुरू कर दो। तिल का तेल, नारियल का तेल, बादाम, रोगन या पतंजलि गाय का ही घी खा लो। और हाँ, फिर इसके साथ साथ लोगों ने, जैसे आपने कहा, चलना फिरना, दौड़ना, गेम्स, फिजिकल एक्टिविटी ये कम कर दी हैं, इसको शुरू करना पड़ेगा। और फिर
ये जो एसी है और हीटर है, सर्दियों के अंदर हीटर, गर्मियों में एसी आदि, इससे भी ये जो विलासितापूर्ण कंफर्ट वाली जो लाइफस्टाइल है तो थोड़ा रफ जीना सीखो। मैं तो स्वामी जी आपके वो वेइंग मशीन का कांटा देखकर सोच रही थी, बीते 5 सालों से तो हम यही कांटा यहीं पर अटका हुआ देख रहे हैं, और कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे हैं कि जिनका कांटा ऊपर की तरफ ऐसा भाग रहा है कि नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। भारत में मोटापा हर सेहत के लिए सप्ताह 3-3, 5-5 किलो ऊपर जा रहा है। और इसलिए स्वामी जी आज हमने मोटापे को बड़ा सोच समझ के विषय चुना है, क्योंकि ये पूरी दुनिया के लिए, भारत के लिए तो है ही, लेकिन पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर संकट बनता चला जा रहा है। आने वाले वक्त में मोटापा महामारी का रूप ले सकता है, और ये बात प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे तरह से समझ रहे हैं और लोगों को अच्छे तरह से समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से तकरीबन हर मंच, हर प्लेटफॉर्म पर ओबेसिटी से बचने की उन्होंने अपील की है। अभी 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से जो उन्होंने भाषण दिया, उसमें भी उन्होंने मोटापे को लेकर सावधान किया। इंडिया टीवी पर तो आप ही पिछले कई सालों से हर दिन ओबेसिटी को लेकर अलर्ट कर रहे हैं, लेकिन स्वामी जी लोग समझते क्यों नहीं हैं? आखिर उनके भेजे में ये बात जा क्यों नहीं रही है? बड़ी क्रूड लैंग्वेज में बोल रही हूँ, क्योंकि स्वामी जी उनका जो भेजा है वो पेट से कनेक्टेड है। दरअसल क्या है ना, मनुष्य में इग्नोर करने की बड़ी आदत है। अरे अब ये तो 1-2 किलो ही बढ़ा है, फिर जब 4-5 किलो बढ़ जाता तो फिर सोचता भी तो 4-5 किलो ही बढ़ा है। ये हिप जॉइंट के वेट को कम करने के लिए, कुल्लों के वेट को कम करने के लिए बड़ा अच्छा है। फिर ये अभ्यास तो ना बड़े गजब। तो पहले 2-4 किलो बढ़ा, कोई नहीं, घटा लेंगे। फिर 10-20 किलो बढ़ा, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, फिर बोला अब चलो बढ़ गया तो पड़े रहने दो इसको। फिर लेकिन मोटापा के साथ बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है, घुटने का दर्द बढ़ता है। मोटापा के साथ फिर स्ट्रेस भी बढ़ता है, उसको अच्छा नहीं लगता। उसकी उम्र की दूसरी माँ बहन बेटियाँ, दूसरी औरतें अच्छी लगती हैं, वो खुद बदसूरत लगती है। फिर कहती है मेरा पति मेरी तरफ देखता नहीं। मैंने कहा तेरा देखे क्या? क्या देखने योग्य कुछ बचा ही नहीं। फिर कहते हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ये जो कहानी है, तो मैं कह रहा था मोटापा जिन कारणों से बढ़ता है, आदमी का जुबान पर कंट्रोल नहीं है। खाने में भी क्या खाना, मैं कहता हूँ जब मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो थोड़े दिन अनाज, नमक, मीठा बंद ही कर दो और खाने का क्रम ये रखो। पहले अनार, पपीता, सेब आदि खाओ, फिर उबली हुई सब्जियां खाओ, फिर मिलेट्स का इस्तेमाल, वो भी 1 रोटी, और ऐसे थोड़ा बस नियंत्रण करें तो एक दिन में 1-1 किलो, आधा किलो वजन तो हम सबका कम कर देते हैं। और मैंने तो बिमला का अपने देखा था, 30 दिन में 34 किलो वजन कम किया। फिर पूजा, चाहे यूके वाली पूजा हो, चाहे मुंबई वाली पूजा हो, 50 किलो मुंबई वाली पूजा का और 70 किलो यूके वाली पूजा का, जो सुनीता माता की बेटी है, और 70 किलो। रोहन गांधी का आपने देखा 70-80 किलो, अब तो 100 किलो के करीब पहुंचने वाला है वो। तो मैंने 25-50-100 किलो वेट कम किया, यह अभ्यास करा करके। स्थित कोणासन, चक्की आसन, देखो इसमें भी एक तो ये, और फिर इसमें एक में ऐसे, एक में तो सिंपल ऐसे किया, फिर एक में हाथ पीछे लिया और माथा यहाँ ले लिया, फिर ऐसे। अब देखो 2 अभ्यास ऐसे स्थित कोणासन के, चक्की आसन के भी, एक में ऐसे घुमाया और दूसरे में फिर यूं पीछे तक चले गए। अब यूं तो हम ही जा करके वापस आ सकते, बहुत से तो पीछे लुढ़क गए, तो फिर उठाने के लिए क्रेन लगानी पड़ेगी, इतने ज़्यादा भारी भरकम है। लेकिन अब सब पतले हो रहे हैं, यूं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो गांव की भाषा में मुंह पर छीका लगाना पड़ेगा। खाली तेल ही कम करने से बात नहीं बनेगी, अपना तो तेल निकालना पड़ेगा। गांव की भाषा में बोलते तो ज़्यादा व्यायाम करते हैं, बोले भाई इसने तो तेल सा निकाल दिया, अपने आप को पेल दिया पूरा ये। और फिर एक ये ऐसे थोड़ा सा किया, और भाई जो पूरा कर सके तो यूं, और फिर यूं, ये थोड़ा देखो हिम्मत से करना पड़ेगा, ऐसे
और फिर देखो ऐसे, ये तो हमारी बहनें भाई पूरा झूला सा झूल रही है सावन का। खुद का ही झूला बना लिया और लोग झूल रहे हैं, अभी नशे में झूल रहे हैं अभी तो। हाँ फिर देखो ये नीचे वाला हिस्से का फैट कम करने के लिए अलग अलग पोर्शन का ना, हाथों का, पैरों का, पेट का, पीठ का, कमर का, कुल्लों का, थाई का, बटक का, हिप का, ये ऐसे पैर पास में रख करके ऐसे 25-50 बार कंटिन्यूटी में करना। 3 बातों का खास ध्यान रखना है। लगभग 30 से 35 डिग्री का टेम्परेचर यदि मेंटेन हो सके तो बेस्ट है। आज तो यहाँ बरसात हो रही है इसलिए टेम्परेचर नीचे जा रहा है, लेकिन हम तो अभी पूरा जोर से पसीना बहा के आए हुए हैं। दौड़ लगा करके पहले थोड़ा रनिंग करके फिर अभ्यास करें, जल्दी कम होगा। 30 से 35 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन रखें, एक। फिर दूसरा कंटिन्यूटी में करें, 2। बीच में पानी आदि ना पिए। बहुत प्यास भी लगे तो गुनगुना पानी 1-2 घूंट पी सकते हैं। किसी किसी को ऐसा होता है, बहुत प्यास लगती है, बहुत गर्मी लगती है एक्सरसाइज जब करते हैं तो ये एक घुटने पास में, दूसरे में घुटने पंजों में फासला, ऐसे ये, फिर ये 3 अभ्यास ये एक पैर से कर लें जिनका शरीर भारी भरकम है वो। अब हमारे पास तो चारों तरफ से बौछारें भी आ रही हैं पानी की, हवा खूब अच्छी बह रही है, पानी खूब बरस रहा है, बादल गरज रहे, चारों तरफ एक सुहाना वातावरण भी है। लेकिन तो मैं कह रहा था कंटिन्यूटी में जब बीच में ब्रेक कर देते हैं ना, जैसे तवा गरम है तो बोले भाई गरम तवे पर रोटी सेक लो, तो जब एक टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, बॉडी की एक प्राणिक ऊर्जा जब एक लेवल पर आ जाती है तब वेट घटना शुरू होता है। कुछ लोग फिर तभी बंद कर देते हैं, नहीं, इसलिए अखंड योग चलना चाहिए। ऐसे सीधे लेट करके ये अभ्यास, फिर उल्टे लेट के भुजंगासन, सर्वासन, फिर बीच में प्राणायाम, और ऐसे करके, और फिर खान पान में विशेष करके लौकी का और पेठे का जूस, मौसमी या संतरा का, या फिर जो है लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, ये तो पत्थे के रूप में बताते ही हैं। बिल्कुल स्वामी जी, ये सारे उपाय लगातार आज इस पूरे कार्यक्रम के दौरान फैट हम घटाने आपसे के लिए जानते अलग अलग रहेंगे। प्रकार के केमिकल्स खाते हैं, फैट कटर्स खाते हैं, लाइपोसैक्शन आदि कराते हैं, ये बड़े खतरनाक है मेरे ख्याल। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सर्जरी से बचा जा सकता है जब नेचुरल और आयुर्वेदिक उपाय है, योगाभ्यास और व्यायाम किया जा सकता है, तो फिर क्यों ये कांटे छुरी के नीचे अपने आप को लेकर आना। अच्छा स्वामी जी, मैं कुछ एक विषय आपके सामने एक आंकड़े के साथ और एक तस्वीर के साथ रखना चाह रही हूँ। स्वामी जी, बढ़ते हुए वजन पर लगाम लगाने के लिए मोदी जी हर बार एक ही बात कह रहे हैं कि कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि खाने में 10% तक तेल कम कर दें। उन्होंने कहा अगर ऐसा नहीं किया गया तो ओबेसिटी की बढ़ती हुई रफ्तार को नहीं रोका गया तो आने वाले वक्त में हर तीसरा भारतीय मोटापे की गिरफ्त में होगा। जैसे इस वक्त हमारी टीम ने एक तस्वीर तैयार की है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है स्वामी जी, ये आप देखिए 2050 तक की स्थिति ये होगी कि हमारे देश का हर तीसरा शख्स मोटापे का शिकार होगा। ये जो भीड़ में रेड ब्लिंक होते हुए लोग हैं ना, ये आप समझिए तेल कम करने के साथ साथ आपको बहुत सारे और उपाय करने की जरूरत है। और ये हमने प्रयास सिर्फ इसलिए किया है कि आपको जिस तरह से समझ में आए हम उस तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी जी, देखो, एक तो मोटापा का पैकेज हमने पहले तो आसनों के रूप में बताया। अब प्राणायाम में 3 अभ्यास हैं, ऐसे अब जो लोग कहते बहाना बनाते हैं हमसे तो व्यायाम नहीं होता, आसन नहीं होते, लंबे सांस तो ले सकते हैं, इसी से मोटापा कम हो जाएगा, भस्त्रिका से, और इससे इम्यूनिटी भी अच्छी होगी। इम्यूनिटी के लिए, लॉन्गेविटी के लिए, कैंसर के लिए, मोटापा के लिए, शुगर के लिए, अपनी जब पूरी बॉडी को चार्ज करने के लिए, बॉडी की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, फिर कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 3 अभ्यास तो कंटिन्यू करने पड़ेंगे। जो आपने कहा मैं थोड़ा उसको और दृढ़ता से कहना चाहता हूँ। मोदी जी ने कहा 10 से शुरू करो, मैं कहता हूँ 50% लोग को 50% तक ऑयल कम करने की, फैट कम करने के अपने डाइट में बोलता। फैट के साथ ये जो मीठा ज़्यादा खा रहे हैं, चीनी का थोक में इस्तेमाल कर रहे हैं, चीनी तो बंद ही हो जाए तो अच्छा है। जैसे मैंने चीनी को
तिलांजलि दे रखी, उसका बाइकाट कर रखा, उसका बहिष्कार कर रखा है। कभी आवश्यकता हुई तो गुड़, शक्कर, खजूर, मुनक्का, अंजीर कितने अच्छे हेल्दी विकल्प हैं, थोड़ा उसका प्रयोग कर लिया। एकदम से ये जो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं किसी भी रूप में, कार्बोहाइड्रेट और ये चीनी, ये लाइपोजेनेसिस होकर के, लाइपोलाइसिस होता है फैट को कम करने वाला जो प्रोसेस है, लाइपोजेनेसिस होकर के कार्बोहाइड्रेट और चीनी शुगर किस में कन्वर्ट हो जाती है, फैट में। तो चीनी बंद करें और तेल आधा करें, 10% नहीं, आधा कम कर दें। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, अमेरिका, यूक्रेन, तमाम विदेशी जो ताकतें हैं, कहीं से सनफ्लावर आ रहा है, कहीं से सोयाबीन आ रहा है, कहीं से पाम ऑयल आ रहा है, और हम जो है अपना देश का 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा बाहर जा रहा है देश का पैसा। लो, धन की भी बर्बादी, तन की बर्बादी, जीवन की बर्बादी, ये मेरे राम। स्वामी जी, लेकिन अभी जरा सा जो दर्शक है हमारे, ये अभ्यास करें तो बताएं। हमने जो वो ग्राफिकल एक पिक्चर दिखाई स्वामी जी, लोग उसमें भी उलझे हुए हैं। सवाल यही लोगों के जहन में है कि जो रेड ब्लिंक होते हुए लोग इसमें नजर आ रहे हैं वो इसमें नजर ही ना आए, उसके लिए घर की कढ़ाई में तेल कम करने की अपील तो प्रधानमंत्री बार बार कर ही चुके, लेकिन प्रोसेस्ड अल्ट्रा फूड, पैक्ड फूड, ये सारी चीजें मोटापे की बड़ी वजह है। और स्वामी जी, स्टडी तो ये भी बता रही है कि ऐसे फूड से बढ़ा हुआ जो वजन होता है वो इतना जिद्दी होता है कि आसानी से जाता भी नहीं। फ्राइड फूड, ये सब कम करना पड़ेगा। तो किस किस चीज से स्वामी जी दूरी बनानी है तेल के साथ साथ? तो एक ना अपने एक लाइन खींच लें, जैसे मैंने अपनी डायरी में ना ऐसे में ये एक लाइन खींच रखी है, ये करना है, ये नहीं करना, ये खाना है, ये नहीं खाना। आहार में लाइन खींच लो, जंक फूड, फास्ट फूड, तले हुए, बहुत ज़्यादा सोल्ट, बहुत ज़्यादा चीनी, और जो देर से हजम होने वाले, इसमें 4-5 चीज़ें तो बड़ी खतरनाक है। आइसक्रीम और ये नमकीन, 30 से 50% फैट होता है इसमें। और कभी कभार लड्डू खा सकते हैं स्वामी जी। तो आइसक्रीम अरे भाई, कभी 15 दिन में, महीने भर में खा लिया और उस दिन फिर बाकी चीज़ें ना खाएं, फिर उसी को खाएं। फिर लोग आइसक्रीम खाने के ऊपर खाते, फिर आइसक्रीम ही खा लो ना, थोड़ा अपने जुबान पर कंट्रोल कर लो। किसी दिन लड्डू खाना है, किसी दिन जलेबी, इमरती खानी है, तो उस दिन बाकी चीज़ें मत खाओ। तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो एक तो ज़्यादा नमक, ज़्यादा मीठा, और ये जितने भी आइसक्रीम और नमकीन बड़े खतरनाक हैं साहब। और तेल तो मैंने कहा आधा कर दो, और वो भी रिफाइंड ऑयल नहीं, नेचुरल ऑयल या घी का प्रयोग करो, थोड़ी मात्रा में करो, कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ। ये वैसे अभ्यास आपने अच्छा किया, ये भी एक अच्छा अभ्यास है। ऐसे लेट करके ऐसे भी लोग करते रहते हैं, ये अच्छी बात है। इससे भी जो है टीवी देखते देखते भी कर लेते हैं, इससे भी थाइस का वजन कम हो जाता है, यह भाग हल्का हो जाता है दोनों तरफ से। अच्छा स्वामी जी, इस वक्त स्क्रीन पर हम जो दिखा रहे हैं वो एक कमाल की पिक्चर है कि मोटापा कैसे एक मकड़ जाल की तरह से है, और कैसे मोटापा अगर किसी ने बढ़ने दिया अपने शरीर में तो वो कैसे इन सारी बीमारियों का घर बन जाता है। कैंसर, हार्ट डिजीज, आर्थराइटिस, फैटी लीवर, डायबिटीज, गैस एसिडिटी, स्लीप एपनिया, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन और रेस्पिरेटरी डिजीज, ये सारी बीमारियां आपको घेर लेंगी, आर्थराइटिस भी आपको घेर लेगी। तो वजन बढ़ने देने की जरूरत ही क्या है भाई? आप पतले दुबले भी अच्छे लगते हैं। अगर कोई कपड़ा घर में मान लीजिए बड़ा आ गया है, किसी ने गिफ्ट दे दिया कोई बड़ा कपड़ा, तो इसका मतलब थोड़ा ही है कि आप अपना साइज बढ़ा लेंगे उसके चक्कर में। मैंने अपने कॉलेज की लेकिन पैंट सारी संभाल के रखी हुई है। अच्छा स्वामी जी, देखिए जंक फूड देखो जी जी हुसैन भाई, ये जो हमारे चमड़ी है ना, ये भी स्किन का कपड़ा है। ये जब फैट बढ़ता है तो एकदम ऐसे फैल जाती है, इतनी तक फैल सकती है। फिर जब फैट कम होता है ना मोटे लोगों का, फिर लटकती है और उसमें कई तरह के वो लाइनिंग तैयार हो जाती है, बहुत बुरे लगते हैं। इसलिए आपको नेचुरली इन चीज़ों पर ध्यान देना है। और सबसे पहले बढ़ता है बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, फिर हार्ट की प्रॉब्लम, और फिर तमाम तरह के इन्फ्लेमेशंस, और फिर कैंसर तक बात आ जाती है, ऑटोइम्यून डिजीज हो जाती है। तो बीपी के लिए तो मुक्तावटी और या जो है बीपी ग्रिट लौकी के जूस से,
हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट या हृदय मृत कोलेस्ट्रोल के लिए तो ज़बरदस्त है लिपिडोम। और वैसे अकेला लौकी का जूस और प्राणायाम ठीक से कर ले तो ये बीपी, कोलेस्ट्रोल, हार्ट की प्रॉब्लम, इसमें मंडूकासन ऐसे भी, और ये शशकासन ऐसे, ये 2 आसन तो अवश्य करो। और मंडूकासन के साथ योग मुद्रासन और पवन मुक्तासन कर लिया तो बीपी के साथ शुगर भी ठीक हो जाएगा। और खीरा, करेला, टमाटर ये आपके पेट को, वेट को और शुगर को, पेनक्रियाज को, सबको एक साथ ठीक करते हैं। और थोड़ा ऐसे धीरज से करना चाहिए। तो हमें मोटापा की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, मोटापा जनित जो दूसरे रोग हैं उनको भी साथ साथ डील करना है। और सब बीमारियों से कोसों दूर रहना है। कोई बीमारी अपने भीतर पनप न पाए, हमारे पास फटक न पाए, ऐसे इन बीमारियों को खदेड़ देना है, हटा देना। लेकिन स्वामी जी बारिश के मौसम में बड़े सारे ऑफर चल रहे हैं, बायकाट करना है। फास्ट फूड के जितने भी चेन हैं वो बड़े बड़े ऑफर उन्होंने लगा रखे हैं, जंक फूड, फास्ट फूड का बड़े ऑफर इस टाइम है। बहरहाल लेकिन इसके खाने का स्वामी जी एक खतरनाक साइड इफेक्ट ये है और बैठे भेज देते हैं जी कि इनकी वजह से नसों में चर्बी जमने लगती है। तो नसों के अंदर जो फैट जम रहा है स्वामी जी, उसको कैसे क्लीन किया जा सकता है, जिसको बार बार हम कहते हैं कि नसें ब्लॉक हो रही हैं, इनको कैसे क्लीन किया जाए? अंदर से ब्लॉक हो रही है, सच में ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, फिर पूरे शरीर की नसें ब्लॉक होती हैं, फिर वेरिकोज वेन्स की समस्या होती है, नस नाड़ियाँ अंदर से पूरी जर्जरित हो जाती है, क्षत विक्षत हो जाती हैं। तो गोधन अर्क तो सुबह सुबह लिया करें, गोधन अर्क ज़बरदस्त। और हो सके तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क हनी डाल करके पूरा शरीर अंदर से शुद्ध हो जाता है। ये अंदर की शुद्धि करने के लिए ज़बरदस्त चीज़ें हैं, आंवला, एलोवेरा, गोधन अर्क, गिलोय और उसमें थोड़ा सा हनी मिला के, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त। और अंदर की शुद्धिकरण के लिए लीवर, किडनी का फंक्शन ठीक होना जरूरी है। उसके लिए मंडूकासन, और चलो लेट जाओ, उधर पैर को इधर सिर करो और पवन मुक्तासन में लेट जाओ। ये बड़ा ज़बरदस्त है। बीपी भी, शुगर भी, कोलेस्ट्रॉल भी, लीवर, किडनी भी, पेट भी, और इससे डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, ये सब चीज़ें जो है ना इससे बच जाएगी। और ये सब हम कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे पवन मुक्तासन लंबा करने की आदत डालें, 40 तक पवन मुक्तासन के ऐसे किया करें। तो और जिनके शरीर में फैट होता है ना, वो इन्फ्लेमेशन बहुत जमा हो जाता है अंदर, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, उसको भी गोधन अर्क से, हाँ गोधन अर्क इसके लिए बेस्ट है। और साथ में लौकी का जूस या लौकी का सूप और फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग तो सबको करनी चाहिए मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी, देखो ये बहुत ज़रूरी है। जी स्वामी जी। क्या है, शाम को 7 बजे के बाद कुछ ना खाएं, ये एक छोटा सा नियम। आदरणीय अमित शाह जी ने 40 किलो, गडकरी जी ने 45 किलो वजन कम किया है, क्या करके 7 बजे के बाद खाना बंद कर दिया। लो स्वामी जी आप 7 बजे की बात कह रहे हैं। डाइट में जैसे मैंने कहा अनाज कम कर दिए, मिलेट्स बढ़ा दिए, और 2 बार ही खाना शुरू कर दिया, एक बार शाम को 7 बजे के पहले, एक बार दोपहर को। ये तो सभी कर सकते हैं, योगी एक भुक्तम हो सकते हैं और संसारी सब जो है वो द्विभुक्तम हो सकते हैं। स्वामी जी लेकिन शाम 7 बजे के बाद तो मौसम बनना शुरू होता है, इस सिद्धांत का पालन करें। दफ्तर से मुक्ति मिलती है, लोग कहीं इकट्ठा होते हैं, फिर मौसम बनता है। मौसम वैसे बड़ा अच्छा बना हुआ है। इसे कहते हैं ना, जरा दिल को संभाल के चले, तो दिल की बात ज्यादा ना सुने। बनते जा रहे हैं लोग निशाचर, निशा कहते हैं रात्रि को, चर गति भक्षण हो, जो रात को घूमते फिरते और रात भर खाते रहते हैं। अब स्वामी जी वो अब किसी को निशाचर इंडिविजुअल में कहें तो थोड़ा पर्सनली ले लेते हैं, लेकिन ये सच, ये निशाचर होना बंद करना पड़ेगा। अब स्वामी जी हुसैन भाई जो बात कर रहे थे कि 7 बजे के बाद थोड़ा माहौल बनता है, तब दिल का क्या कसूर? दिल तो भटक ही जाता है, लेकिन जरूरत है कि दिल को ना भटकने दें, क्योंकि अगर दिल भटका तो मोटापे का अटैक होगा, और मोटापे का अटैक होगा तो सबसे पहले दिल को ही खराब करेगा स्वामी जी, और दिल पर खतरा बढ़ता ही है मोटापा अगर आता है। तो इस खतरे को कैसे बचाएं स्वामी जी कि दिल मोटापे के चक्कर में कहीं अपना बलिदान ना दे दे? चलो दिल के लिए भी बताते हैं। और मोटापा का एक कारण थायराइड भी है, तो थायराइड वालों को एक तो सर्वांगासन जो कर सके या हलासन जो कर सके उनको ये करना है, और फिर मत्स्यासन और
फिर जो कर सके उनको सेतुबंद आसन भी करना। तो ये और एक फिर ये सिंहासन, एक ही ऊंचाई, ये और ये पॉइंट है थायराइड का। ये बहुत जरूरी है। थायराइड के कारण से भी मोटापा बढ़ता है, स्टीरॉयड के कारण से भी मोटापा बढ़ता है। कई बार किसी ऑपरेशन के बाद किसी सिंथेटिक दवा की साइड इफेक्ट से भी मोटापा बढ़ जाता है, और प्रेगनेंसी के बाद भी मोटापा बढ़ता है। तो उसके लिए एक ये भी बता दिया बीच में, थायराइड इसमें एक बड़ा कारण है। दोनों हाथों में, दोनों पैरों में ये पॉइंट दबा। और हार्ट के लिए तो देखो ये अभ्यास गोमुखासन, और ये अभ्यास जो बता रहे, ओहो आज तो कुछ हवा ज़्यादा ही वेग से बह रही है। हाँ ये और जो है, लेकिन चाहे जैसी परिस्थिति हो, हमारी मनस्थिति डगमगानी नहीं चाहिए। चाहे जैसा काल हो, चाहे जैसा हाल हो, हमें बदहाल नहीं होना। हर हाल में खुश रहना है, हर हाल में योग करना है। ऐसे जो योग करेंगे, और ये तो बहुत जोरदार है। और हार्ट के लिए तो अर्जुन की छाल दालचीनी, ये बड़ा ज़बरदस्त काम करती है। ये कपालभाति के साथ किया जाए ना। अर्जुन के छाल दालचीनी का काढ़ा पे, काढ़े पेट खाली पेट खाने के बाद हृदयामृत अर्जुन आरिष्ट पीने, अर्जुन घनवटी ले ले, और लौकी का सूप बना करके पिए, लौकी की सब्जी बना के खाएं। लौकी नहीं का जूस थोड़ा ठंडा होता है, जिनकी कफ प्रकृति और वात प्रकृति, उनको जूस का सेवन नहीं करना चाहिए। बस इतना सा ध्यान रखना। तो यह हार्ट के लिए अभ्यास बता दिए, ऐसे स्कंध संचारण, ऐसे 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 ऐसे, और ये इसी में ही बैठ करके ला, एक ही आसन में 3 आसन हो गए, और साथ में प्राणायाम हो गया। तो हार्ट के रोगी जो है, लहसुन भी खाली पेट ले लो, उससे हार्ट में भी फायदा होता है, कोलेस्ट्रॉल में भी फायदा होता है, इम्यूनिटी भी अच्छी होती है, वात रोग भी अच्छे हो जाते हैं, और डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है, गैस नहीं बनती है। नहीं तो किसी को गैस से भी हार्ट अटैक हो जाता है, तो खाने के बाद गैसर ले सकते हैं, या कॉन्स्टिपेशन है तो अभयारिष्ट या त्रिफला सप्ताह में एक बार तो सभी को ले लेना चाहिए। और जो सब साल में एक बार शंख प्रक्षालन कर लेते हैं, या कोलन थेरेपी कर लेते हैं, या महीने भर में एक बार जो बस्ती कर लेते हैं, उनको ना मोटापा बढ़ता है ना हार्ट की प्रॉब्लम होती है। अर्जुन की छाल दालचीनी से, उसी से ही एनिमा बस्ती दे देते हैं, वो हार्ट के लिए ज़बरदस्त है। गोखरू की बस्ती किडनी के लिए, सर्वकल्प की बस्ती एनिमा जो है लीवर के लिए, मेधा बस्ती मस्तिष्क के लिए, कायाकल्प की बस्ती स्किन रोगों के लिए नीम के साथ, और उसमें थोड़ा गोधन अर्क और मिला देते हैं। आज गौ माता भी हमारी बड़े प्यारी प्यारी जुगाली ले रही है हमारी ये, अब खा पी करके आई है दौड़ करके, और अब आनंद कर रही है। कुमरूर गाय हमारी बहुत अच्छी वाली गैया मैया है। अच्छा स्वामी जी, एक प्रश्न का उत्तर आप और दीजिए। गोपाष्टमी पर, जन्माष्टमी पर गो का दर्शन भी नहीं होता, ऐसे हालात हो गए। स्वामी जी, ये जो हमारा बॉडी वेट है, काट रहे हैं जी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में हंगामा मचा हुआ है। स्वामी जी मैं कह रही हूँ कि क्या हमारे शरीर का वजन, बॉडी वेट, सोने और जागने के तरीके और वक्त के कारण भी ऊपर और नीचे होता है? क्योंकि कई लोगों में ऐसा हमने देखा है कि हार्मोनल प्रॉब्लम है। तो स्वामी जी, इंटरनल ऑर्गन सही तरीके से फंक्शन करें, सारे ग्लैंड वजन के बोझ में दब ना जाएं, इसके लिए नींद ठीक तरीके से आनी बहुत ज़रूरी है। अनियमित निद्रा भी क्या मोटापे का कारण हो सकती है? हाँ, नींद ठीक से ना आना और इरेगुलर लाइफस्टाइल, कभी भी सो गए, कभी भी उठ गए, कभी भी खा लिया, ये जो इरेगुलर नींद है, नींद पूरी ना आना, इससे पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। और देखो, अब ये अभ्यास तो कोई भी कर सकता है, पैर मोड़ करके, या पैर मोड़े भी नहीं जाते तो पैर खोल करके ऐसे ऐसे, और थोड़े से जो फ्लेक्सिबल है मेरी तरह से, तो नीचे तक भी ऐसे भी आ सकते हैं, और इधर भी ऐसे भी जा सकते हैं। तो अब देखो, इससे लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन सब अच्छे हो रहे हैं। तो 6 घंटे की नींद, और नींद अच्छी आए उसके लिए जो प्याज खाते हो तो प्याज का सलाद के रूप में थोड़ा सब्जी में थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो मखाना पोस्तदाना की खीर का प्रयोग कर सकते हैं,
नहीं तो सबसे अच्छा है मेधावटी और बादाम रोगन नाक में डालना, बादाम रोगन पैर के तलवों में थोड़ा सिर में लगाना, और सबसे अच्छा है सोने से पहले भगवान नाम का स्मरण, इस खुदा अल्लाह अलमाइटी गॉड वाहिद अकाल पुरख को जो याद करके सोते हैं, और जिसको भी अपने कुलवंश में जो गुरु मंत्र मिला हुआ उसका जप करते हैं, उनको बुरे सपने भी आने बंद हो जाते हैं, नींद बहुत अच्छी आती है। और सोने का तरीका हमारा ये होना चाहिए, हम यदि दाईं करवट सोते हैं तो जो है ऐसे ही बाएं असर चलेगा ही ठंडा होता है, बाईं करवट ऐसे सोते हैं, देखो ये तरीका है, ऐसे बहुत ज़्यादा जो यूँ करके सोते हैं ना ये गड़बड़ है। तो सोने का तरीका भी हमारा सही होना चाहिए, या तो सीधा सोए, ऐसे ना सोए, ऐसे ना सोए, ऐसे ना सोए, ऐसे ना सोए। ज़्यादातर लोग ऐसे गड़बड़ी करते हैं, फिर रात भर डरते रहते हैं, बहुत तरह के बुरे सपने देखते हैं। तो उसमें बैठने सोने जागने के तो तरीके भी हमारे अच्छे होने चाहिए। जब भी बैठे सीधे बैठे, सीधा बैठो, सीधा सो, सीधा सोचो, सीधा सीधा देखो। अच्छा स्वामी जी, उल्टा सोने से क्या नुकसान हो जाता है? उल्टी पुल्टी जिंदगी है ना, ये उल्टा सोने से ना फिर पूरा लंग पर, हार्ट पर, लीवर पर, पेट पर जो है उल्टा प्रेशर पड़ता है। तो प्रकृति परमेश्वर ने जिन जीवों को, अब कोई भी जो जीव है ना वो प्रकृति के नियमों का पालन करता है, इसलिए मैं कहता हूँ लोकतांत्रिक संविधान से भी बड़ा है, लोकतांत्रिक अनुशासन से भी बड़ा है, शासन से भी बड़ा है अतः योगानुशासन। योगानुशासन आत्मानुशासन में जो जीता है वो शासन के भी नियमों का अतिक्रमण नहीं करता, इसलिए हमारे सारे जो तौर तरीके हैं ना वो ठीक तो होने ही चाहिए। तो जो अधिक न कर पाए तो उसको हम दो तो जरूर कहते हैं कि एक तो कपालभाति और दूसरा ही अनुलोम विलोम, ये जरूर करना। और देखो सब रोगों से बचना है तो एक तो हमने इंटरमीडिएट फास्टिंग बोला है, एक डिजिटल फास्टिंग। डिजिटल फास्टिंग रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक फ़ोन छूना नहीं, इसको साइड में रख दो। जब फ़ोन नहीं थे तब ज़िंदगी बड़ी अच्छी थी, टेलीफोन, लैपटॉप, ये वो सब जितना भी, ये डिजिटल फास्टिंग ये बड़ा बहुत ज़्यादा, इससे रेडिएशन और बहुत ख़तरनाक मामला रहता है। तो डिजिटल फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, और एक और चीज़, सभी प्रकार की बुराइयां और सभी प्रकार की नकारात्मकता, इससे भी थोड़ा सा हमको डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, उससे डिटैच होना पड़ेगा। नहीं तो बार बार हम नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं और पता नहीं कहाँ जा कर के फिर गिर जाते हैं। कुछ चीज़ों से डिटैच होना ज़िंदगी से अटैच होने के की तरह से है। तो जिन चीज़ों से स्वामी जी दूरी बनाने को कह रहे हैं, दरअसल ज़िंदगी के करीब जाने का आपको फॉर्मूला बता रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, ज़रा मोटापे से जुड़ी एक और परेशानी है। डिटैचमेंट बुरी चीज़ों से, अटैचमेंट अच्छी चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, देखिए कुछ जब मोटे लोगों को कभी जीना चढ़ना पड़ जाता है, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ जाती हैं, लिफ्ट काम नहीं कर रही है तो सांस फूलने लगती है, तो लंग्स जो है वो हर तरह का बोझ सहन कर सके, इसके लिए लंग्स का मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। तो लंग्स के लिए कौन कौन से प्राणायाम जो हैं वो ज़्यादा कारगर हैं? आपने एकदम ठीक कहा, जो मोटे लोग होते हैं ना उनके लंग्स के ऊपर चारों ओर से प्रेशर होता है, उनका 50% ही रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा होता है। उनको एक तो भस्त्रिका करना चाहिए, भस्त्रिका से लंग भी अच्छा होगा, इससे वेट भी कम होगा, शुगर भी कम होगा, कैंसर आदि रोगों से भी बचे रहेंगे। इम्यूनिटी के लिए, लॉन्गेविटी के लिए भी जरूरी है। ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर सारी ड्रोन पंप का इस्तेमाल करें, अणु तेल नाक में डालें, और ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर जो है उसमें ज्योतिषमती डालें। फिर स्नोरिंग, स्लीप एपनिया से भी बच जाएंगे। नहीं तो रात को सोते समय, और मोटे मोटे लोग खुद भी बहुत अच्छी नींद नहीं लेते हो, घर पूरे घर में घमासान मचा के रखते हैं, और कहीं तो चित्र विचित्र तरीके से ध्वनियाँ निकालते हैं अलग अलग तरह से। अब पता नहीं बहुत तरह के अलग अलग तरह की ध्वनियाँ निकालते हैं। तो ये सब तरह तरह की ध्वनि प्रतिध्वनियों से मुक्त होना है। ऊंचाई भी करें, और जो है थोड़ा नस्य कर लें, जननीति या सूत्रनीति कर लें, और खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ों से तो परहेज करना पड़ता है। कफ रोगियों को भी, वात रोगियों को भी, और जिनको पित्त का रोग है उनको मिर्च मसाले इनसे बचना पड़ेगा। तो हम हर दिन एक बीमारी को तो केंद्र में रखते हैं,
लेकिन उसके इर्द गिर्द सैकड़ों बीमारियों को एड्रेस करते हैं और सैकड़ों प्रकार से जो लोग कष्ट पा रहे हैं उन सब रोगों दुखों से उनको उभारते हैं। और सिर्फ स्वामी जी मोटे लोग ही नहीं, अच्छे खासे हेल्दी लोगों को भी स्वामी जी मैंने देखा है कि अगर किसी रोज़ ट्रेन पकड़ने की जल्दबाजी है और ट्रेन छूट रही है और उसके लिए थोड़ी सी दौड़ लगानी पड़ जाए तो फिर वो कोच के अंदर जाके सांसें ही काबू में नहीं आती, ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे हो जाती है, वैसे लगता है पता नहीं क्या होने वाला है। तो प्राणायाम करते रहिए, अपने लंग्स को मजबूत बना के रखिए ताकि सांसें आपका साथ देती रहे, लंग्स भी आपका साथ देता रहे और शरीर आपके हिसाब से चले जैसा शरीर आप चाहते हैं। स्वामी जी अब सवालों को शामिल करने का वक्त हो गया है और पहला सवाल हमने कोरापुट ओडिशा से लिया है। शिवांश सिंह है, 11 साल उनकी उम्र है। शरीर के सभी हिस्सों में उनको दर्द रहता है, वज़न बहुत घट गया है, लो बीपी और शुगर लो है उनका, ये उनके लिए क्या वात उपाय? रोग ना बचपन से होने लग गया कफ रोग। किसी को बचपन से ही सर्दी जुकाम कफ एलर्जी, इनको श्वासारी ब्रोनकोम और हम इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं बाल का शादी खाने के लिए। अब बचपन से ही जोड़ों में दर्द है तो उनको पेडानिल गोल्ड एक सुबह शाम दे दें, या सबसे अच्छा एलोवेरा पिला दे बच्चे को, सबसे निर्दोष, और कोई उसका उपद्रव नहीं, ना गर्म ना ठंडा। थोड़े गुनगुने से पानी में एलोवेरा पिला दें, एलोवेरा के साथ गिलोय पिला देंगे तो और अच्छा है। एलोवेरा और गिलोय फ्रेश मिल जाए तो और अच्छा, नहीं तो पतंजलि का बना हुआ ले लेना। और घर में थोड़ा सा हल्दी मेथी सौंठ, थोड़ा अश्वगंधा भी उसमें डाल देना, थोड़ी सी अजवाइन। हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन अश्वगंधा, ये पाउडर खाने से भी पूरा जोड़ों का दर्द दूर हो जाता है। जन्म से ही बहुत लोगों को वात रोग होता है तो वात पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और इस दर्द से राहत हो जाएगी। स्वामी जी अगला जो सवाल है उसमें हमने 4 सवाल क्लब कर दिए हैं वक्त की तंगी की वजह से, क्योंकि सबकी परेशानी भी एक जैसी थी, स्पाइन से जुड़ी हुई। तो मेरठ की पिंकी का सर्वाइकल उनको है, मेरठ की पिंकी को सर्वाइकल है, गर्दन से लेकर हाथों तक उनको दर्द रहता है। ज्योति नथवानी है, उनको स्पॉन्डिलाइसिस है। पटना के सुलेंद्र हैं और सूरत के जितेश को पीठ और कमर में दर्द की परेशानी है। तो चारों परेशानियों का समाधान स्वामी जी आप बता दें। तो पिंकी से लेकर के और सबका समाधान है। एक तो ये देखो उपचासन है, कितना अच्छा है। ये एंक्लोजिंग क्वालिटी हमारे भाई को तो ठीक करने, नहीं तो मर मर के जी रहे थे, ये हालात ठीक है ना भाई। हाँ, ब्रजेश कुमार, तो ये पिंकी, ज्योति, सुरेंद्र और जितेश सबके लिए उष्ट्रासन। तो जब ब्रजेश का हमने एंक्लोजिंग ठीक कर दिया तो बहुत खतरनाक होता है। तो ये तो सुरेंद्र जी, जितेश, ज्योति, पिंकी तो अच्छे होंगे। मकरासन, फिर भुजंगासन, फिर सलभासन, धनुरासन, मरकटासन, ये अभ्यास करें। पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड, पिड़ंतक क्वाथ, 10 मूल क्वाथ, एलोवेरा गिलोय का प्रयोग और थोड़ा लहसुन खाली पेट ले सके तो, और दही छाछ नींबू चाट टमाटर खटाई बंद कर दे। और ये वात रोग ना बरसात में ज़्यादा ही बढ़ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा बद परहेजी से बचें, ये बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए, समाधान हमने बता दिया। स्वामी जी अगला सवाल गोवा से अनीता का है। उनकी बेटी को 7 महीने की प्रेगनेंसी है और उसका ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ रहा है। फास्टिंग शुगर 100 है, बिना मेडिसिन खाए बीपी शुगर कंट्रोल करने का वो उपाय जानना चाहती हैं कि दवा के बगैर ये सारी चीज़ें काबू में रहें। जरूर बताता हूँ। और घनघोर बरसात शुरू हो गई है चारों ओर से, और ज़रा सुन लो। मैंने हजारों माँ बहन बेटियों को देखा, उनको मुक्तावटी दी, अब तो बीपी ग्रिप में बना दी है, और लौकी के जूस के साथ दे दी, तो कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं, और 100% बीपी कंट्रोल आ जाता है। और किसी को मुक्तावटी भी ना लेनी हो ना, तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत शीतरी शीतकारी से ही, ये तो मेरुदंड के लिए बता दिया था। तो ये शीतली, ये शीतकारी, ये अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत, इससे बीपी 100% नॉर्मल आ जाएगा। और शुगर के लिए तो खीरा करेला टमाटर का जूस बेस्ट है ना, और एक मधुराश्री मधुग्रिड सुबह शाम उसी में ले लो बस। ये शुगर के लिए पॉइंट है, ये दवाएं। और ये बीपी के लिए पॉइंट है, रिंग फिंगर के चौपर, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में लो, बीपी शुगर कंट्रोल रहेगा। थायराइड हो तो थायरोइड धनिए के पानी से ले ले, एलोपैथी की दवाई लेने की जरूरत नहीं। बुखार हो फिवोग्री,
गिलोय घनवटी या सुदर्शन घनवटी। एलोपैथी का ये जो चाहे वो पैरासीटामोल, क्रोसिन, डोलो, पोलो, जितने भी ये जो है सिंथेटिक दवाइयाँ हैं, ये जच्चा बच्चा पर बहुत बुरा असर डालती है, इसलिए इनका सबका विकल्प हमें पता ही होना चाहिए। चलिए, कम से सारी कम चीजें pregnancy कंट्रोल के होंगी दौरान बच्चों अगर को कंट्रोल रूम का नंबर भी अगर लोगों के पास रहेगा खाएं तो अच्छा है। तो मुश्किल और आसान हो जाएगी। मतलब ये कि अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या आप किसी अपने के लिए कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो तरीका बहुत आसान है। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल भेज सकते हैं 93505 और 93505। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@indiatvnews.com के जरिए भी आपके सवाल हम तक पहुंच जाएंगे और फिर स्वामी जी से आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त हो गया है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। और योग करेंगे तो घरेलू हिंसा से भी बच जाएंगे, खुद भी नहीं मरेंगे, बच्चों को भी नहीं मारेंगे जो आप ब्रेकिंग चला रहे हैं। बस योग जरूर करें, रोगों से भी बचेंगे, हिंसा से बचेंगे, आत्मघात से भी बचेंगे, विनाश से बच जाएंगे। प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।